झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है और चुनाव को लेकर लगातार केंद्रीय नेताओं का झारखंड में दौरा हो रहा है। लगातार बीजेपी के द्वारा परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। कहा जा रहा है कि झारखंड में सत्ता का परिवर्तन होगा। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के विधायक राजेश कच्छप हैं। विधायक जी, परिवर्तन होगा क्या? बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं। क्या चीज का परिवर्तन होगा? कह रहे हैं सत्ता का परिवर्तन होगा, आप लोग को उखाड़ के फेंक देंगे। चुनाव नजदीक आया तो आप लोग योजना लेकर आ रहे हैं। बीजेपी के पास एजेंडा क्या है, मुद्दे क्या हैं? क्या वे मैया योजना को परिवर्तन करना चाहते हैं? क्या वे अगुआ आवास को परिवर्तन करना चाहते हैं? क्या वे 200 यूनिट जो बिजली माफ है उसको परिवर्तन करना चाहते हैं? क्या 2 लाख रुपया तक का जो कृषि लोन केसीसी लोन है उसको माफ करना चाहते हैं? क्या चीज का परिवर्तन करना चाहते हैं? हाँ, वो परिवर्तन करना चाहते हैं। अडानी को लाना चाहते हैं, अंबानी को लाना चाहते हैं। यहाँ का जो खनिज संपदा है, यहाँ का जो जगह जमीन है, जिस प्रकार से कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बीजेपी की सरकार बनने के बाद में तुरंत में आदिवासियों का जो कब्जा वाली जो पहाड़, जो हंसदेवा जंगल था, गांव के गांव को खाली कराया गया, लाखों पेड़ों को काटा गया, उसका परिवर्तन चाहते हैं। जानते हैं वो लोग कि राज्य खनिज संपदा से भरा राज्य है। आदिवासी और मूलवासी यहाँ पे संघर्ष करेंगे, लेकिन कानून हम अपने पक्ष में रखेंगे। ये परिवर्तन करना चाहते हैं। भाजपा के लोग जन सरोकार झारखंड वासियों के मानसिकता से, झारखंड के लोगों को का जो मानसिकता है, उनका जो इच्छा है, उनका जो सोच है, उससे भाजपा के लोगों को कोई मतलब नहीं है। आज के तारीख में देख लीजिए आप, 8 मुख्यमंत्री झारखंड, पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री भी हैं। आपको असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री यादव जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री हैं। आप देख लेंगे यहाँ पे जितने जो भाजपा के जितने भी झारखंड प्रदेश में जितने भी मुख्यमंत्री अभी तक रहे हैं, शिबू सोरेन को छोड़ करके बाकी सब के सब लोग भाजपा के खेमा में हैं। अच्छा, लेकिन चंपई सोरेन तो कल तक आपके अभिभावक थे, आप लोग उन्हें सर्वमान्य नेता मानते थे। उन्हें जब आपकी सरकार पे भरोसा नहीं है, सरकार के कामकाज पे अंगुली उठा रहे हैं, तो वो अगर वो सरकार के कामकाज पे अगर अंगुली उठा रहे हैं, विधानसभा एक बड़ा पंचायत होता है, उस पंचायत में उन्होंने कहा था कि मैं हेमंत पार्ट 2 हूँ, तो क्या उस पार्ट 2 का क्या हुआ? उनकी उस टाइम की भावना क्या उनकी वो सत्ता लोलुपता थी क्या वो सिर्फ सत्ता में बने रह? अरे वो तो गठबंधन की, इंडिया गठबंधन के तमाम लोग चूंकि बुजुर्ग और सीनियर लीडरशिप थे, गुरुजी के नजदीक थे, हेमंत जी के विश्वास पात्र में से थे, कि जिस प्रकार से एक सामाजिक और एक राजनीतिक प्रकरण पैदा हुआ, तो हेमंत जी ने एक विश्वास के साथ उनको सत्ता सौंपा और इस उद्देश्य के साथ सत्ता सौंपा कि भाई आप झारखंड वासियों के लिए और झारखंड की जो हमारी जो मैनिफेस्टो है, झारखंड की जनता के साथ जो हमने वादा किया है, उस वादा के साथ सत्ता बड़ा नहीं होता है, लोग बड़े होते हैं। और लोगों की जन आकांक्षा जो थी। अच्छा, वर्तमान में जन आकांक्षा किसके साथ है? परिवर्तन यात्रा जो चल रहा है उसमें, या आपके द्वारा कार्यक्रम जो चल रहा है उसमें, किसमें आप लोग को लग रहा है जनता इस बार साथ देगी? देखिए, परिवर्तन यात्रा अगर ये लोग निकाल रहे, अगर वो झारखंड वासियों का होता तो समझ में आता। उसमें तो शिवराज सिंह चौहान जी आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, वो असम के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो कैसे परिवर्तन? क्या सत्ता उन लोगों को दिया जाए क्या? किनके लिए परिवर्तन? अच्छा, मैं दूसरा चीज भाजपा से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं, हमारा इंडिया गठबंधन का नेता सदन तो हमारा हेमंत सोरेन जी रहेंगे। आपका कौन है ये बता दीजिए हमको। क्या चंपाई सोरेन जी हैं? क्या अर्जुन मुंडा जी हैं? क्या बाबूलाल मरांडी जी हैं? क्या सीता सोरेन है? क्या गीता कोड़ा है? कौन है आखिर? आप इस चीज को तो बताइएगा ना। अब किसके लिए सत्ता परिवर्तन करना चाह रहे हैं और क्यों करना चाह रहे हैं ये बता दीजिए। हमने क्या नहीं किया ये बता दीजिए आप। हम नियुक्ति निकालते हैं, आप पीआईएल करवाते हैं। हम स्थानीय नीति लाते हैं, आप पीआईएल करवाते हैं। हम सरना कोड लाते हैं, आप पीआईएल कर, आप राज्यपाल से आप उसको नहीं भेजो, तो ओबीसी का आरक्षण हम लाते हैं, आप उसको नहीं भेजते हैं, केंद्र नहीं भेजते हैं। अच्छा, क्या इसी पे एक सवाल, आदिवासियों का बड़ा नेता कौन है? आदिवासी जो है ना, कि ये अखाड़ा और ये पाहन और पनपुरा और महतो और कोटवार और एक पारंपरिक व्यवस्था पे जीने वाले प्राणी हैं। आप
आदिवासियों को एक धारा नहीं दे सकते हैं, रास्ता नहीं दे सकते। वे जिस धारा में चल रहे हैं आपको उस धारा में चलने का जरूरत है। लेकिन सभी दल तो आज कहीं ना कहीं अपने आप को आदिवासियों का हितैषी बता रहा है। कौन है आदिवासी का हितैषी? अगर भाजपा अगर आदिवासी का हितैषी होता तो अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री थे, रघुवर दास को बनाती क्या? क्या वहां सारडा के जंगल में जो पत्थरगड़ी का जो मामला था, वो पत्थरगड़ी में क्या आदिवासियों के ऊपर में केस होता क्या? वो क्या था? माइनिंग था। अगर भाजपा अगर हितैषी होती रघुवर दास की सरकार में, अडानी ग्रुप को जो गोड्डा पावर प्लांट जो बैठाएगा, जिसकी जो है पूरा का पूरा पावर आपको बांग्लादेश को भेजा जा रहा है, आदिवासियों की जमीन छीनता क्या? देखिए, भाजपा को कहने में अगर ये लोग अगर कह रहे हैं कि हम आदिवासी के हितैषी हैं, तो सबसे पहले मैं एक ही मांग करूंगा, आदिवासी जब कोई मेहमान घर आता है ना, उसको लोटा पानी से पैर धोता है और उसको छप्पर में फेंकता है। अगर मैं आदिवासी के हितैषी अगर भाजपा है, मैं दो ही मांग करूंगा। एक, आप सरना कोड दे दे, और असम में जो टी ट्राइब्स के नाम से जाने वाले जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो वहाँ पे जो वास कर रहे हैं, उनका आप आदिवासी का दर्जा दे। अच्छा, हेमंता बिस्व शर्मा जी अभी आए थे कुछ दिन पूर्व, उन्होंने कहा कि बहुत सारे विधायक हमारे संपर्क में हैं। तो नाम अनाउंस कर दे, कौन है, नाम अनाउंस कर दे। रोका किसने है? राजनीति अपने अपने तरीका से किया जाता है, अपनी इच्छा अनुसार किया जाता है। आपका एक अपना आइडियोलॉजी होता है। अच्छा, जेएमएम कांग्रेस में सीट शेयरिंग को लेकर के क्या लग रहा है राजेश जी, सब तय हो गया है? वो पूर्व ही तय हो गया है। इसमें कोई आकलन करने क्या, इसमें कोई अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये पूर्व में ही ये तय है। गठबंधन में सब कुछ सही चल रहा है? निश्चित तौर से सही चल रहा है। हमारे बीच में अभी माले के जो कुछ जुड़े हैं, माले के लिए हम अपना सीट छोड़ेंगे। हम यहाँ झारखंड प्रदेश में हम 4 दल चुनाव लड़ने जा रहे हैं। माले लड़ कम्युनिस्ट जिसको कहा जाता है, के जो कुछ जुड़े हैं, माले के लिए हम अपना सीट छोड़ेंगे। हम यहाँ झारखंड प्रदेश में हम 4 दल चुनाव लड़ने जा रहे हैं। माले लड़ कम्युनिस्ट जिसको कहा जाता है, सीट शेयरिंग को राजद कोई का है, नाराजगी नहीं है? झारखंड मुक्ति मोर्चा का है, तो कांग्रेस के साथ में रहे, कोई ये नहीं है। वो आला कमान तय करता है, लेकिन हमारा सीट शेयरिंग फाइनल है। तो फिर लग रहा है कि जनता आप लोग का आशीर्वाद देगी, पुनः वापसी होगी? अच्छा, मैया योजना जो है, अगर मैया जो है भाई बन करके, बेटा बन के और बेटी मतलब पिता बन करके हम लोग आज बहनों के साथ खड़े हैं, बेटियों के साथ खड़े हैं, माताओं के साथ खड़े हैं। कल के तारीख में लोग दर दर ठोकर खाते थे पेंशन के लिए, हमने सर्वजन पेंशन लागू किया वृद्ध माता पिताओं के लिए। अब वह आवास छत के लिए लोग पंचायत सेवक का या सरकारी कर्मियों का, जनप्रतिनिधियों का पैर पकड़ते थे। हम लोगों ने 20 लाख आवास देने का काम किया। ये क्यों किया? क्योंकि हमारा जो है प्रधानमंत्री आवास, जिसको मोदी जी को देना चाहिए था, जो इंदिरा आवास, आज भी लोग गांव घर में इंदिरा आवास बोलते हैं, प्रधानमंत्री आवास नहीं बोलते हैं। उस आवास का नाम आपने बदला है। अगर सही सलामत अगर प्रदेश को देते, तो आज जो है अब वो आवास में जो पैसा हम लगा रहे हैं, वो पैसा यहाँ के जो संविदा कर्मी है, हम उनको स्थायी करके लगाते हैं। लेकिन वो लोग तो ये कह रहे हैं ना कि आप लोग मैया योजना अंत समय में लाए हैं, 1-2 महीने की योजना। हम लोग गोगो दीदी योजना लाएंगे जो शुरू से चलेगी, जब हमारी सरकार आएगी। आपने 18 साल तक क्या किया? आपने 18 वर्षों तक क्या किया? उसको तो बता देना। 18 वर्ष तो आप ही के शासन का, मैं गिना दूं क्या? बाबूलाल मरांडी जी थे, अर्जुन मुंडा जी थे, मधु कोड़ा जी थे, रघुवर दास जी थे। आपने क्या किया? एक योजना आप बता दे जो आप झारखंड प्रदेश के लिए आपको एक लंबी लकीर अगर आपने खींचा होगा, या एक माइलस्टोन आपने बनाया होगा। तो आधी आबादी के माध्यम से आप लोग को लग रहा है कि हमारी सत्ता की नैया फिर एक बार आ जाएगी? नहीं, आधी आबादी के अलावा, उसके अलावा भी हम लोगों ने तमाम युवाओं को, चूंकि स्थानीय नीति पे इन लोगों ने पेंच लगाया है, स्थानीय नीति 1932 के खतियान पे इन लोगों ने पेंच लगाया, हम लोगों ने नहीं लगाया। हम लोगों ने तो विशेष सत्र बुला करके अपना ये किया। ओबीसी का आरक्षण को हम लोगों ने क्लियर करके, जो भाजपा के लोगों ने 14% किया था, हम 27% करके दिया। आप उसको करने में क्या है, आप कर दीजिए। तो पूरे कॉन्फिडेंट है कि फिर आप वापसी हो रही है आप लोगों? निश्चित तौर से भाजपा के साथ ये कहावत चरितार्थ होती है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के विधायक राजेश कच्छप, जिन्होंने कहा कि मैया योजना ही नहीं, तमाम जितनी भी योजनाएं हैं उनके माध्यम से जनता एक बार हमें आशीर्वाद देगी और पुनः हमारी सत्ता में वापसी होगी। हालांकि कितनी वापसी होगी, जनता का किसे आशीर्वाद मिलेगा, ये तो चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगा। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस विधायक कॉन्फिडेंट हैं, कहीं न कहीं लग रहा है कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर उतर रही है। TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।